सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद बकरीद आने वाली है, इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को एडवांस में बकरीद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो कमेंट बॉक्स में आप भी हमें मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि इन 3 लोगों की कुर्बानी कबूल नहीं होती है, यानी कि इन 3 तरह के लोगों की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि बकरीद से पहले यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी मस्जिद नबी में लोगों को नसीहत बयान फरमा रही थी, कुर्बानी की फजीलत और कुर्बानी के मसाइल बयान फरमा रही थी। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, हर एक मुसलमान की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। दुनिया में रहने वाली हर एक गुनहगार की कुर्बानी को अल्लाह कबूल फरमाता है, मगर दुनिया में यह 3 बदकिस्मत लोग ऐसे हैं जिनकी ना ही कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है और ना ही इनका हज कबूल होता है। लोगों ने पूछा, या रसूलल्लाह, आखिर वो 3 बदकिस्मत लोग कौन से हैं? वो 3 बदबख्त लोग कौन से हैं जिनकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है? तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ए लोगों, वो 3 बदकिस्मत लोग ये हैं। नंबर 1, दिखावे की कुर्बानी करने वाला। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ए लोगों, पहला शख्स है दिखावे की कुर्बानी करने वाला, यानी कि जो शख्स सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कुर्बानी करता है, अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी नहीं करता है, तो ऐसे शख्स की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। याद रखें, तुम जो यह कुर्बानियां करते हो, तुम जो जानवरों को ज़िबह करके अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हो, तो अल्लाह ताला के पास में तुम्हारी कुर्बानी का ना ही खून पहुंचता है और ना ही कुर्बानी का गोश्त पहुंचता है। अल्लाह तो सिर्फ तुम्हारी नीयत को देखता है, अल्लाह तो सिर्फ तुम्हारा तकवा देखता है कि आपने कुर्बानी किस नीयत से की है, कुर्बानी करने के पीछे तुम्हारा इरादा क्या है। यानी कि तुम कुर्बानी लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो, गोश्त खाने की नीयत से कर रहे हो, या फिर अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हो। मगर आजकल तो लोग क्या करते हैं कि अगर पड़ोस में कुर्बानी का एक बकरा आया है 10,000 रुपए का, तो अच्छा, तो फिर हम तो उससे ज़्यादा पैसे वाले हैं, इसलिए हम तो 30,000 का बकरा लेकर आएंगे, लेकिन सिर्फ इसीलिए ताकि मोहल्ले वाले ये कहें कि माशाअल्लाह कितना महंगा बकरा लाए हो। अगर पड़ोस वाला एक बकरा लेकर आया है तो हम तो पैसे वाले हैं 3 बकरे लेकर आएंगे। फिर कुर्बानी के जानवरों को बाहर ले जाकर घुमाते फिराते हैं, लोगों को दिखाते हैं। लोग पूछते हैं, भाई कितने रुपए का लाए हो? तो तकब्बुर में कहता है कि पूरे 50,000 रुपए का। लेकिन याद रखें, इबादत की रूह क्या है? तकवा। बेकार है ऐसी कुर्बानी, कोई भी फायदा नहीं ऐसी दिखावे की कुर्बानी का, कोई भी सवाब नहीं मिलेगा। ऐसी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जो तुम मेरे लिए कुर्बानियां कर रही हो, तो उसका ना ही मेरे पास में गोश्त पहुंचता है और ना ही कुर्बानी के जानवर का खून पहुंचता है तो सिर्फ आपका तकवा। अल्लाह सिर्फ तुम्हारे दिलों का तकवा देखता है, इसलिए कुर्बानी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें, किसी भी दिखावे के लिए कुर्बानी ना करें। नंबर 2, हराम के पैसों की कुर्बानी। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि दूसरा वो शख्स है जो हराम के पैसों से जानवर खरीदकर, यानी कि हराम के पैसों से बकरा खरीदकर अल्लाह की राह में कुर्बानी देता है, तो ऐसे शख्स की कुर्बानी भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है, क्योंकि हराम काम और हराम माल अल्लाह को बहुत ज़्यादा नापसंद है, इसलिए कि हराम पर हर वक्त शैतान थूकता रहता है। इसलिए दोस्तों, हराम माल अपनी औलाद को कभी मत खिलाना, हराम का एक लुकमा भी अपनी औलाद को मत खिलाना। हराम तुम्हारी औलाद की आंखों से हया को छीन लेगा, हराम तुम्हारी औलाद को बेहया बना देगा। और यही नहीं, बकरीद के मौके पर हराम के पैसों से कोई भी जानवर खरीदकर कुर्बानी भी मत करना, क्योंकि ऐसी कुर्बानी का कुछ भी फायदा ना होगा, कोई भी सवाब नहीं मिलेगा। ऐसी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। और नंबर 3, शिरक करने वाले की कुर्बानी। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि तीसरा शख्स है शिरक करने वाला। याद रखें, शिरक करने वाले की कुर्बानी भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। और यही नहीं, शिरक करने वाले का कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होता है, ना ही नमाज, ना ही हज और ना ही उसकी कोई कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह शिरक क्या है, तो हम आपको बता दें कि अल्लाह के साथ में किसी और को शरीक ठहराना शिरक कहलाता है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह का दरवाज़ा छोड़कर किसी गैर के दरवाजे पर जाकर भीख मांगना, उससे अपनी मुश्किलात का हल मांगना, ये शिरक कहलाता है। मतलब कि अल्लाह के सिवाय किसी और की इबादत करना शिरक होता है।
अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ए सहाबा शिरक से बचना, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े ही क्यों ना कर दिए जाएं, फिर भी शिरक मत करना। शिरक करोगे तो याद रखना तुम लोग तबाह और बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, बोलकर भी कभी शिरक मत करना। अल्लाह के साथ में किसी और को शरीक मत ठहराना। अगर तुम शिरक करोगे तो याद रखना तुम्हारी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी, और यही नहीं बल्कि तुम्हारा कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। दोस्तों, इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ए सहाबा याद रखना इन 3 लोगों के अलावा गुनाहगार हो, सियाकार हो या बदकार हो, मुसलमान हो और कलमा पढ़ने वाला हो, और अगर वो कुर्बानी करता है तो हर एक इंसान की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। लेकिन इन 3 लोगों की कुर्बानी उस वक्त तक कबूल नहीं होती है जब तक कि यह लोग सच्चे दिल से और अल्लाह से पक्की तौबा ना कर लेते हों।